अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी की आज नींव रखी जाएगी। जो टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद की नींव यहाँ पर रखेंगे। और आज 6 दिसंबर है, तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी वहां पर की गई है। कई इलाकों में कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं कि 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो बता दें आपको 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा यहां पर किया जा रहा है और इसको लेकर कई इलाकों में होर्डिंग्स और पोस्टर्स तक लगा दिए गए हैं। आज मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी जानी है और इसी को लेकर सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। जगह जगह उत्तर प्रदेश में भी इस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर से दूरी बनाई हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं और इसी के चलते सुरक्षा जो है उसे काफी कड़ा कर दिया गया है। आज बाबरी की नींव रखे जाने की बात थी 6 दिसंबर को और आज इलाके में कई जगह इसके लिए पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी जारी किए गए हैं और इसी के चलते कोई विवाद ना हो तो यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का नींव रखने का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर पुलिस की मौजूदगी और आज सुबह से हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 100 के तादाद पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखा जाएगा। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि फिलहाल आज सुबह से यहाँ पर ईंटा लाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल कई सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं सुबह से, जो ये बाबरी मस्जिद जो विवादित जो मुद्दा है उस पर देखा जा रहा है कि कई सारे जो लोग हैं वो इस पर ईंट ला रहे हैं और अपने हिसाब से ला रहे हैं। जरा बताइए कि मस्जिद निर्माण के लिए क्या कोशिश की जा रही है? खूब खुशी है, खूब खुशी है। क्या कोशिश की जा रही है? ये ईंट कौन ला रहे हैं? ईंट सब पब्लिक लेकर है, सब पब्लिक। अब सभी चाहते हैं कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बने? हाँ इंशाल्लाह। बारे में हमारी कोई मौत नहीं है, अल्लाह की गौर है। ओके सस्पेंड किया तो हम लोग उन्नो दल में ओके एमपी बनाएगा, यही वर्षा है एमपी बनाएगा। आप भी यहाँ पर ईंट लाए, आपने आपके सहायता है? हाँ, वो जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है, इसलिए हम लोग साउथ 24 परगना से 6 आदमी आया है। अभी यहाँ से ईंट खरीद करके हम दे दिया है। जब ये मस्जिद बनाने में कुछ हम लोग का हेल्प है, बहुत दूर से आया है, साउथ 24 परगना से आया। ये मस्जिद बनेगा हम लोग को और के लिए। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर सहायता कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, एडीबी इंडिया के लिए। मनोगिया हमारे साथ जुड़े हैं। मनोगिया, देखिए 6 तारीख की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, अब आखिरकार वो दिन है, तो यहाँ पर बताइए ये किस तरह की जगह है जहाँ पर ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और दूसरा अब गेंद राज्य सरकार के पाले में भी है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वो यहाँ पर कर रहे हैं ताकि माहौल खराब ना हो? देखिए, सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेलडांगा पुलिस है पास में ही, वहीं पर अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स तैनात की गई है। 100 से अधिक कांस्टेबल, डीएसपी लेवल के अधिकारी वगैरह को भी तैनात किया गया है। पर मैं आपको इस समय जरा तस्वीर दिखा देती हूँ। ये नाले के इलाका का है, लेकिन ये नेशनल हाईवे के पास का इलाका है और यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बता रही है कि किस तरह से लोग लगातार एकत्रित होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं ईंट लेकर, और ईंट को एक प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े लगभग सभी शामिल हैं और इन्हें कभी गाड़ियों पे लेके आ रहे हैं तो कहीं पर जो भी लोग हैं, जो भी संभवतः कोशिश की जा रही है कि इस तरह की ईंटों को लाके एक प्रतीक के तौर पर यहाँ पे रखा जा सके। आप यहाँ पर आए हैं किस लिए, क्या कारण है? बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाने की तैयारी हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैम, आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद। हम यहाँ पर आए हैं, जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखने वाला था, तो हमारा कलकत्ता हाईकोर्ट से वो परमिशन मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए अपना 100 दिल से, और पूरे यहाँ पर आए हैं। तो जो भी हम लोग का मतलब मिलेगा सहयोगिता हम करेंगे उसको। आप भी आए हैं यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए? हमें शांति चाहिए, शांति शांति बरन हले शांति पक्षे शांति भावे होक ना मस्जिद। हम लोग कह रहे हैं मोदी चाहिए, हिंदू मुसलमान हम लोग एक चाहिए, झूठ जमाना ना चाहिए, सब भाई भाई चाहिए हमरा। आप यहाँ पर आए हैं मस्जिद? हाँ, मस्जिद के लिए आए हैं हम देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है हमको जी, बाबरी मस्जिद फिर से हो रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात क्या है, यही सोच रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो राम मंदिर तोड़ के फिर तो नहीं बना रहे, तो अपना जगह में बना रहा है मस्जिद, तो इतना कोई आपके लिए कितना महत्व है इसका मस्जिद बनने का?
हमारे लिए बहुत महत्व है। हमारा धर्म का जो एक आस्था मान रहा है, ये सबका आस्था है, हिंदू मुसलमान सिख से। हमारे गांव में भी किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी का गाय बीमार हो जाता है, आप इन लोगों से बात कर रहे हैं तो ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि स्थानीय लोगों में हुमायूं कबीर की छवि कैसी है, क्या वो इसके समर्थन में है या उनके विरोध में है यहाँ पर? आज देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि आज ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था अयोध्या में। जब आज यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये ईंटें लेकर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ईंट लेकर आए हैं यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए। हुमायूं कबीर, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित किया गया है, उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जिसके लिए जितने भी लोग एकत्रित हो सकते हैं वो साथ में आए। ये भी कहा गया कि यहाँ पर तैयारियां रहेंगी, खान पान की व्यवस्था रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर इस समय की तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा दूं। नेशनल हाईवे के आसपास के यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले के आसपास के जितने भी लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। ये पीछे ये जो ढका हुआ इलाका है, ये आपको बता दें कि यहीं पर थोड़ी देर में इसका अनावरण होगा, जिसमें बाबरी मस्जिद की यहाँ पर फोटोज लगी हैं। 6 दिसंबर की तारीख को लिखा गया है। ऑटो में लोग आ रहे हैं, टोटो में या ई रिक्शा में, या फिर छोटी छोटी गाड़ियों पे, साइकिल पे, या फिर पैदल भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आकर अपने तरफ से जो भी संभवतः कोशिश की जा रही है, यानी कि एक एक ईंट लाकर यहाँ पे रखी जा रही है, ये कहकर कि यहीं पर बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा। पर पुलिस की ओर से, जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था है, उसमें 100 से अधिक कांस्टेबल्स, लगातार रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी और तैनाती की गई है। ट्रैफिक क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, इसलिए माना जा रहा है कि इसकी जरूरत अधिक पड़ेगी कि कम से कम सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे। नेशनल हाईवे अगर दिक्कत होगी तो उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन यही माना जाता है। पर अब जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो उसमें साथ ही साथ हुमायूं कबीर का भी आने की बात है, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर रिमोट से इसका अनावरण करेंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि जब तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर बाबरी मस्जिद के एवज में कि इसे न बनने दिया जाए, इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई। लेकिन उसके बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो अब यहाँ पर उसको बनाने की तैयारी, यानी कि नींव रखने की जो तैयारी हो रही है वो है। नींव रखने का मतलब यह है कि जो भी संभवतः अपने तरफ से, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग यहाँ पर आकर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें से कोई ईंट लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, तो कोई हर तरह की प्रयास कर रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, और जैसी हुमायूं कबीर शुरुआत में बात कर रहे थे कि बहुत लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, वो लग रहा है ग्राउंड पे दिख रहा है वो कि बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। बहरहाल इस पर नजर रहेगी, बड़ी खबर है। उधर आप देखिए उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर के मौके पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। यूपी भी अलर्ट पर है और यूपी में शहर शहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अयोध्या समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च भी किया गया और सुरक्षा के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। यहाँ पर बताते पुलिस प्रशासन की लोगों से सहयोग की अपील है। कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अननेसेसरी सड़कों पर ना निकलें। साथ ही यूपी पुलिस ने जो है अपना पहरा कड़ा कर दिया है। प्रीएम्प्टिव जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और शहर शहर सुरक्षा के इंतजाम जो है पुख्ता और ज्यादा कर दिए गए हैं। अजय हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। अजय बताइए, कहां पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन कर रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में खास तौर पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा इंतजाम खास लखनऊ, बनारस, आगरा, मेरठ तमाम शहरों में किए गए हैं। लेकिन अयोध्या में हम मौजूद हैं और अयोध्या के सुरक्षा इंतजाम तस्वीरों के संग आपको बताते हैं। पहले राम मंदिर दिखाते हैं आपको, कैसे राम मंदिर हमारे ठीक सामने तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और अब आगे बढ़कर सड़क की तस्वीरें दिखाते हैं और आपके ठीक सामने जो सड़क दिखाई दे रही है वो सड़क है रामपथ, जिस मार्ग से होकर अयोध्या के मंदिर की तरफ बढ़ा जाता है। आगे हनुमानगढ़ी का भी मंदिर पड़ता है। इस रास्ते को आज के दिन खास तौर पर पुलिसकर्मियों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। हम तस्वीरों में आपको पुलिसकर्मी दिखाते हैं, कैसे पुलिसकर्मी तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को दिखा रहे हैं, तमाम जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाई से दिखा रहे हैं ताकि स्पष्ट हम समझ सके कि कैसे खास सुरक्षा इंतजाम है। अब देखिए ये रामपथ है और इस रामपथ से होकर जिस जंक्शन पर ये रास्ता जाता है जहां से गाड़ियां अंदर घुसती हैं अयोध्या मंदिर की तरफ, वहां पुलिस का खास सुरक्षा इंतजाम है। पहले तो गाड़ियों को रोक ही दे रहे हैं और आगे भी बढ़ने दे रहे हैं, तो बेहद गहन जांच की जा रही है। ये एनडीटीवी के कैमरे से हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये गहन जांच की जा रही है। तो ये सुरक्षा के खास कुछ इंतजाम है। चौक चौराहों पर पुलिस गाड़ियों को रोक रही है, जांच कर रही है, आने जाने वाले लोगों से जांच की जा रही है। सुरक्षा यूं भी बड़ी सख्त रहती है, लेकिन आज के दिन खास तौर पर सख्त सुरक्षा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज बाबरी विध्वंस की बरसी है उसकी तस्वीरें, उसका असर देखने को आज मिल रहा है। ये अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
बनारस जी। में भी फ्लैग मार्च है, लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने देर रात फ्लैग मार्च किया। तो अलग अलग शहरों में लगातार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं इस दिन को लेकर। बहुत शुक्रिया अजय आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यूपी में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। 6 दिसंबर है, उसको ध्यान में रखते हुए कई जगह पर फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से किया गया है।